हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने आयु संबंधी प्रश्न जो चल रहे थे उसका पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने 5 वीडियोज़ ऑलरेडी जो आयु संबंधी प्रश्नों के डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने जो है यहाँ पर आयु संबंधी क्वेश्चन को करवाया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक आयु संबंधी करवाए हैं उसमें से 95% क्वेश्चन मैंने ऑन एवरेज अपना अनुपात जो है उनके आधार पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए। ना किसी तरह का फॉर्मूला लगाना है और ना ही कोई अपना ट्रेडिशनल मेथड अपनाना है और ना ही कोई हमें एक्स वाला जो काम करना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 31। आज हमारा जो है RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 31 आयु से संबंधित प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सानिका अनुपात गौरी। ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात है कि सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। ये कब की बात है? 1 वर्ष पूर्व की बात है। दोस्तों मैं थोड़ा क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। वैसे आज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। 10:13 कब होगा? 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये देखो सानिका तथा गौरी का 1 वर्ष पूर्व में 3:4 था आयु का। ठीक है, फिर जो है 1 वर्ष बाद में 10:13 हो जाएगा। तो उसने बोला सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? सानिका की। सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखना कैसे करना है। इन दोनों में जो है अंतर कितना 7 का है, इसमें अंतर कितना ज़्यादा है 9 का। तो क्या करना, अनुपातों में अगर समान अंतर नहीं हो तो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, इन दोनों अनुपातों का अंतर लो। कितना है? 3 अंतर आएगा इन दोनों का। 3 को इससे भी करो और 3 को इससे भी करो। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 को इससे भी गुणा करो और इससे भी करो। तो 1 को 10 से करेंगे तो 10, 1 को 13 से करेंगे तो 13। अब ये सानिका अनुपात गौरी का नया अनुपात आ गया। अब हमारे पास ये अनुपात जो है किसी काम का नहीं रह गया। अब यहाँ पर देखना, इसमें भी 1 का डिफरेंट है, इसमें भी 1 का डिफरेंट है। तो अनुपातों का डिफरेंट कितना है? 1। और वर्षों का डिफरेंट कितना है? 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद। तो वर्षों का डिफरेंट कितना हो गया? 2 वर्ष का। कितने का हो गया? 2 वर्ष का। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2। पूछा क्या? सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका कौन सी? ये वाली। तो 2 को इससे गुणा करो तो 9 × 2 कर लो, कितना हो जाएगा? 18। अब ये कब की है? 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व सानिका 18 साल की थी। तो अब कितनी हो जाएगी? तो उसमें 1 जो है ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आप सारे के सारे इसी टाइप से कराऊंगा। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स वगैरह कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात। 32 पिता अनुपात पुत्र कितना है? आयु का अनुपात 17:7 है। कितना है? 17:7 है। ये वर्तमान अनुपात है, ध्यान रखना। वर्तमान आयु का अनुपात जो है 17:7 है। फिर वो बोला 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का अनुपात जो है वो था 3:1। कितना था? 3:1। ठीक है, देखो एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब हमें ज्ञात क्या करना है? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु जो हमें ज्ञात करनी है। तो देखना यहाँ से क्या करना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो है वर्दी हमारे इन दोनों का अंतर जो है क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। पर हम यहाँ पर अंतर समान है नहीं। तो क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 को इससे भी गुणा करो और 2 को इससे भी करो। तो 2 को 17 से करेंगे तो 34 और 2 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 हो गया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 को इससे भी करो और 10 को इससे भी करो। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और 10 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी इनका डिफरेंट 4 है और यहाँ पर भी इनका डिफरेंट 4 है, तो मतलब अनुपातों का डिफरेंट कितना हो गया 4, और यहाँ पर वर्षों में इनका डिफरेंट कितना हो गया 6। ठीक है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4। यहाँ तक आपको कर लेना। फिर उसने पूछा कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब पिता कौन सा है भाई, ये वाला, ठीक है, यही है उसकी वर्तमान आयु। तो देखो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 6/4, तो यहाँ पर 34 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 34 × 6/4। देखो इसमें 2 का भाग जाएगा आपका 2 बार, इसमें 2 का चला जाएगा 3 बार, इसमें 2 का चला जाएगा आपका 17 बार, तो ये कितना हो जाएगा 17×3=51। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो पिता अनुपात पुत्र। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारे पास अनुपात की वैल्यू आई है 1 अनुपात की वैल्यू 6/4, तो ये वैल्यू जो है इसको इससे मल्टीपल करना, ना कि इस वैल्यू को इससे मल्टीपल कर दो, क्योंकि हमारे पास नया अनुपात ये वाला है। हमारी जो ट्रिक जो है वो इस अनुपात पर काम करेगी, ना कि इस पर। बहुत ही छोटी ट्रिक है, बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 33 करते हैं, ए अनुपात बी 5:6। ए तथा बी की आयु का वर्तमान अनुपात जो है 5:6 है। ये कब का है, वर्तमान का। फिर उसने बोला है 6 वर्ष बाद ये अनुपात, 6 वर्ष बाद, कब, 6 वर्ष बाद जो है ये अनुपात हो जाएगा आपका 6:7। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, हमें क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। फिर उसने बोला 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। तो क्या करना है, यहाँ से अनुपातों का अंतर कितना है 1, यहाँ से भी अनुपातों का अंतर कितना है 1, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्षों का अंतर कितना है 6 वर्ष। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 6 वर्ष। ठीक है, पूछा किसका है, बी की आयु कितनी होगी। देखो 5 साल पहले, तो ये वर्तमान की आयु है, तो 6 × 6 कर लो। 1 अनुपात की वैल्यू 6 है, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। आज उसकी आयु है 36 ईयर, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो इसमें 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 31 ईयर। तो इसकी 5 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी 31। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात। 34 क्या है, त्रिषा अनुपात शालिनी। त्रिषा और शालिनी का अनुपात जो है 7:6 है। 7:6 कब का है, ये वर्तमान की बात है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है 7:6। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 8 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है तो इनकी आयु में अंतर कितना है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, क्या करना है, देखो इनका अंतर समान है क्या, इसमें भी अंतर कितने का 2 अनुपात का, इसमें भी अंतर कितना है 2 अनुपात का। ठीक है, यहाँ पर अनुपातों का अंतर कितना है 2, वर्षों का अंतर कितना है 8 वर्ष का। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 8 वर्ष, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। बिल्कुल आसान है, 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 4 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, उसने पूछा है कि आयु का अंतर कितना, वर्तमान वगैरह कुछ भी नहीं पूछा, आयु का अंतर कितना है। तो देखो इन दोनों में अनुपात का अंतर कितना है 1 का, 1 अनुपात का अंतर है, इसमें भी 1 अनुपात का अंतर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 4 वर्ष, तो यहाँ पर आयु में अंतर भी कितना हो जाएगा 4 वर्ष का। यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग। आयु का अंतर चाहे वो 5 साल पहले जितना था, आज से 20 साल बाद भी उतना ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 5 साल पहले आयु का अंतर इतना था तो 20 साल बाद में आयु का अंतर इतना हो जाएगा। 2 व्यक्तियों की आयु या फिर किसी भी 2 पर्सन की आयु जो है उसमें अंतर जितना आज है उतना ही पहले था और उतना ही बाद में होगा, इसमें कभी भी फेरबदल नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 35।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप देखना। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 35। अरुण और दीपक की आयु में जो अंतर है, अंतर जो है वो कितना है? 14 वर्ष है। अरुण तथा दीपक की आयु में अंतर 14 वर्ष है। फिर उसने बोला 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 था। तो इसने पूछा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी। क्या पूछा है इसने? दीपक की वर्तमान आयु। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला क्या है कि अरुण तथा दीपक की आयु में वर्तमान में अंतर कितना है? 14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो ये था, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखो 7 वर्ष पहले का अनुपात ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आयु में अंतर कितना है दोनों का? 14 वर्ष का। अनुपातों में अंतर कितना है? 2 वर्ष का। तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका? 14 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर अनुपातों में जितना अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? उनकी आयु के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो 2 अनुपात का वैल्यू जो है वो आपकी 14 हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 7 वर्ष। तो अब उसने पूछा क्या है कि दीपक की वर्तमान आयु, तो ये अरुण का अनुपात है, ये दीपक का अनुपात है। तो 7 × 7 करो, कितना हो जाएगा? 49। 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। उसने पूछा दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये अनुपात जो है वो 7 साल पहले का है। ये अनुपात कब का है? 7 साल पहले का। तो आज उनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो इसमें 7 और ऐड कर दो, बस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, 56 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखो अरुण और दीपक की आयु का अंतर जो है 14 वर्ष दे रखा। फिर उसने बोला 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो क्या करना है, यहाँ पर उसने अंतर तो दे दिया। अब दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, अभी बोल रहा हूँ कि आयु का अंतर जो है अगर 7 साल पहले जितना था आज भी उतना ही होगा। तो देखो 7 साल पहले जो है इनका अनुपात दे रखा, तो अनुपातों का अंतर किसके बराबर होगा? आयु में अंतर के बराबर होगा। तो वहाँ से आप क्या करना है, एक अनुपात की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, फरक का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि ज़्यादातर हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फराज की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, एक तो मान लेते हैं उसका विवाह हुआ और अनुपात में एक मान लेते हैं वर्तमान में जो आज वो उनकी बात कर रहे हैं कि 8 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ। तो क्या हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 है। 1/2/7, तो 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9/7। दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि ये 9/7 क्या कहना चाहता है कि आज की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 9/7 है। तो इसका मतलब जो है उसकी वर्तमान आयु तो 9 है और विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? 7 थी। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा सर कौन सा विवाह के समय थी और कौन सी अब होगी, तो जो छोटा अनुपात था वो पहले होगा और जो बड़ा अनुपात होगा वो आगे जाकर होगा ना। तो पहले 7 अनुपात था, अब कितना हो गया? 9 अनुपात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि विवाह और वर्तमान के समय में अंतर कितना है? 8 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का। आज से 8 साल पहले विवाह हुआ, तो विवाह के टाइम में और अब के टाइम में कितने का फ़र्क है? 8 वर्ष का। अनुपात में फ़र्क कितने का है? 2 का। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 8 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 4 साल हो जाएगी। अब जो है यहाँ तक का काम क्लियर हो गया। आगे देखते क्या होता है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। ठीक है, तो देखो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 9 अनुपात है। तो 9 × 4 करो, कितना हो जाएगा? 36।
हो गया 36। अब वो बोला है कि अभी की आयु जो है उसके पुत्री की आयु उसकी 1/6 है, तो ये कर लो उसका 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। उसने पूछा क्या है कि 3 वर्ष पूर्व उस पुत्री की आयु कितनी थी, उसकी पुत्री जो है वो 3 साल पहले कितने वर्ष की थी। तो देखो आज जब वो उसकी पुत्री जो 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले कितनी थी, तो उसमें से 3 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो इससे शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा और ना ही कभी आप इस टाइप से सीख पाओगे। तो यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है विवाह के समय और अब के समय में अनुपात में अंतर कितने का 2 का, आयु में अंतर कितने का है 8 वर्ष का, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से जब 1 अनुपात की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो सारा काम जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये बोल रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग, पिता प्लस पुत्र की आयु का योग जो है वो कितना है 99 ईयर। ठीक है, जब पिता की आयु उतने ही थी, जब पिता की आयु उतनी ही थी, मतलब ये पिता है और ये पुत्र है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात की बात कर रहे हैं कि अब ये बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी ही थी, मतलब पूर्व की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहे हैं, पूर्व की। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी कि अब पुत्र की है, जितनी कि अब पुत्र की है। ठीक है, अब फिर वो आगे क्या बोल रहा है कि तब उसकी आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ से आपको लाइन को पकड़ना है, क्या है, तब उसकी आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मैं मान लेता हूँ तब पुत्र की आयु 1 थी, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 4 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इसकी 4 गुनी है। A/A कर देंगे तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल आसान है। तब उसकी आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो वापस पिछली लाइन पे, जब पिता की आयु उतनी ही थी, कब, जब। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे वर्तमान की बात। क्या करेंगे अब हम, वर्तमान की बात। अब क्या बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी ही थी, कब, कि जब पुत्र की आयु की वो 4 गुना थी, तो तब पिता की आयु कितनी थी 4, तो आज ये इसकी किसकी आयु हो जाएगी 4, पुत्र की आयु। देखो जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी कि अब पुत्र की है, जब आयु पिता की कितनी थी 4, तो अब पुत्र की कितनी हो जाएगी 4। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर उसने बोला है कि यहाँ पर जो है उस समय पुत्र की आयु 4 गुनी थी, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया बता देता हूँ। आयु के अनुपात तो जो है उनका अंतर, जैसे यहाँ पर 4:1 है, इसमें अंतर कितने का है 3 का है। बिल्कुल है, तो यहाँ पर पूर्व में अगर अनुपातों में अंतर 3 का था तो वर्तमान में भी अनुपातों में अंतर कितने का होगा 3 का होगा। तो यहाँ पर अगर इसका पुत्र का जो है 4 अनुपात है तो पिता का कितना हो जाएगा, 4 में +3 कर लो कितना हो जाएगा 7। तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना हो जाएगा 7:4। अब प्रश्न में पूछा क्या है पुत्र तथा पिता, तो पुत्र का तो हो जाएगा 4 और पिता का हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इन अनुपातों में जो है इस आयु को डिवाइड करके भी आप देख सकते हो कि इनका वर्तमान अनुपात जो है सही है या नहीं है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत शानदार तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा नया वीडियो जैसे भी आए सबसे बढ़िया ट्रिक मैं डालता हूँ मैथमेटिक्स की, तो वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं 38। क्या है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 38 मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है। कितनी है 1/4 है। फिर वो बोल रहा है तथा उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तथा उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 मतलब 2/3 है। ठीक है, तो बोल रहा है समीर रीमा तथा पिता की आयु का अनुपात। अब यहाँ पर ध्यान रखना है
समीर अनुपात रीमा अनुपात पिता। इसने ऐसा बोला है, क्या बोला है, समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है, मतलब ये समीर और ये पिता की आयु की 1/4, मतलब अगर समीर की 1 हो जाएगी तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब समीर 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होता है, मतलब उसका 4 गुना। ठीक है, फिर बोल रहा है उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, तथा उसकी बहन, तथा का मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, समीर के बारे में बोल रहा है कि समीर की बहन रीमा की आयु की 2/3 आयु जो है वो किसकी आयु है, समीर की आयु है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इधर रीमा। अब रीमा की आयु की कितनी है, 2/3, मतलब जो है समीर, तो यहाँ पर 2, यहाँ थोड़ा इसको अलग कर देता हूँ, फिर आप दोनों को साथ में बता दूंगा आपको। ये रीमा और ये अनुपात में कौन हो जाएगा, समीर। ठीक है, देखो रीमा अनुपात समीर कितना है, 3:2, यही तो बोला है। उसकी बहन रीमा की आयु का 2/3, 2/3 का मतलब क्या हो गया कि 2 तो किसका हो जाएगा, समीर का, और 3 किसका हो जाएगा, रीमा का, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना, समीर अनुपात पिता तो 1:4 है, रीमा अनुपात समीर तो जो है 3:2 है, तो यहाँ पर क्या कर लेना है आप लोगों को, रीमा को भी ऐड कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, अब समीर का अनुपात कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, रीमा का अनुपात कितना है, 3 लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके हैं, अगर आप चाहो तो 2 इधर भी लिख दो और इधर जो खाली जगह बच गई ये 1 इधर लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं करो तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ इसको ऐसे मल्टीपल कर दो, बस ये हो जाएगा। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब उसने तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, समीर, रीमा तथा पिता, तो समीर का अनुपात कितना है, 2, रीमा का कितना है, 3, और पिता का कितना है, 8। तो ये जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 3, 2 और 8 भी दे रखे होंगे, 8, 2 और 3 भी दे रखे होंगे, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जिसका अनुपात पहले पूछा उसका अनुपात पहले लिख दो, तो 2, 3 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप जो है RS अग्रवाल के अलावा कोई और बुक से क्वेश्चन कर रहे हो आयु संबंधी, और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप लोग बता सकते हो, तो मैं उसको पर्सनली जो है उसका आंसर भेज दूंगा, या फिर जो उसके बारे में अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना।